हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी के खुशी के पलों को फ़ोटोज़ में कैद करते हैं। फ़ोटोज़ हमारी पुरानी यादों को गायब नहीं होने देती। एक तरह से इनमें वक्त रुक सा जाता है, लेकिन कई बार कुछ फ़ोटोज़ में कुछ ऐसा कैद हो जाता है जिसे सुलझा पाना नामुमकिन सा हो जाता है। आज हम आपको दुनिया भर में ली गई कुछ मिस्ट्री फ़ोटोज़ दिखाएंगे, जिनकी मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। ये बात ध्यान में रखें कि इन फ़ोटोज़ को फ़ोटोशॉप या और किसी सॉफ्टवेयर से एडिट नहीं किया गया है और ना ही इन्हें जानबूझकर फेक बनाया गया है। ये सारी की सारी फ़ोटोज़ रियल हैं और सभी अपने आप में ही एक मिस्ट्री हैं। नंबर 10 पर हमारे पास है बकेट फैमिली डिस्टर्बिंग फ़ोटो। आप जो फ़ोटो सामने देख रहे हैं ये बकेट फैमिली की फ़ोटो है। जब ये फ़ोटो ली गई थी तब हैलोवीन के दिन चल रहे थे। इस फैमिली में 2 बच्चे थे, सूजन और जॉन। हैलोवीन पर उनके दोस्त दूसरों को डराने के लिए नकली खिलौनों के कटे हुए सर लेकर घूम रहे थे। सूजन और जॉन ने सोचा क्यों न इसे सच में डरावना बनाया जाए। उन्होंने एक कुल्हाड़ी से अपनी माँ का ही सर काट दिया ताकि हैलोवीन पर अपने दोस्तों को डरा पाए। आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं ये तब की ही फ़ोटो है जब उन्होंने अपनी माँ का ही सर काट दिया था। इस हादसे के होने के बाद जॉन और सूजन पुरस्कार तौर पर गायब हो गए और बस पीछे छोड़ गए तो ये पुरस्कार फ़ोटो। नंबर 9 पर हमारे पास है द कूपर फैमिली हैंगिंग गोस्ट फोटोग्राफ। ये फ़ोटोग्राफ काफ़ी मिस्टीरियस है। इसे सबसे भूतिया फ़ोटोग्राफ का दर्जा मिला है। इस फोटोग्राफ को 1950 में टेक्सास में लिया गया था। इस फोटो में दिखने वाली कूपर फैमिली इस घर में नई आई थी। इसी खुशी में उन्होंने इस फोटो को लिया था। जब ये फोटो बन के आई तो सबके होश उड़ गए। आप इस फोटो में उल्टी लटकी हुई बॉडी देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बॉडी सच में उस टाइम सीलिंग से नीचे आ गई थी, पर कुछ लोग इसे सच्ची पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी मानते हैं। नंबर 8 पर हमारे पास है फिगर इन द वुड्स नाम की फ़ोटोग्राफ। ये फ़ोटो रेडिट नाम की वेबसाइट पर सन 2013 में अपलोड हुई थी। कहा जाता है कि कुछ दोस्त पास ही के पहाड़ पर घूमने गए थे। वहाँ उन्होंने काफ़ी फ़ोटोज़ ली थी, लेकिन उन सब में से एक फ़ोटोग्राफ पुरस्कार थी। फ़ोटो अपलोड करने के बाद उनके एक दोस्त ने देखा कि इस फ़ोटो में कुछ अजीब है। इस फ़ोटो के पीछे की तरफ एक डरावनी साया खड़ा है। इन दोस्तों का कहना था कि ये फ़ोटो लेते वक्त उनके अलावा उस जंगल में और कोई भी नहीं था। नंबर 7 पर हमारे पास है एमिट फिल गोस्ट फोटोग्राफ। नवंबर 13, 1974 में रोनाल्ड द फ्यू जूनियर ने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था। ये बात एमिट फिल लॉन्ग आइलैंड के एक घर में हुई। 1 साल बाद एक दूसरी फैमिली उस घर में रहने आई, पर वो लोग वहाँ सिर्फ 1 महीना ही रुके क्योंकि वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने जब वहाँ छानबीन करी तो उन्होंने ये फ़ोटोग्राफ ली। तब से ये जगह हॉन्टेड हो गई। आप इस फोटोग्राफ में एक भूतिया झलक देख सकते हैं। नंबर 6 पर हमारे पास है सैन फ्रांसिस्को लुसियाना के घर के बैकयार्ड की फ़ोटोग्राफ। कहा जाता है कि ये घर हॉन्टेड है। इस घर में जोली नाम की एक आत्मा भटकती है। जोली इस घर के मालिक मार्क और सेहरा के यहाँ नौकरानी थी। कहा जाता है कि जोली ने मार्क और सेहरा की राज की बातें सुन ली थी और ये बात मार्क को पता चल गई थी। उसने सज़ा के तौर पर जोली का एक कान काट दिया था। उस कान को छुपाने के लिए जोली एक हरी पगड़ी पहनने लगी। बदले की आग में एक रात जोली ने घर के लोगों के खाने में जहर मिला दिया, लेकिन किसी तरह कुछ लोग बच गए और बाकी सारे मारे गए। बचे हुए लोगों ने जोली को फांसी पर लटकाकर मार दिया और उसकी बॉडी को किसी नदी में फेंक दिया। कहते हैं कि जोली की आत्मा आज भी उस घर में भटकती है और ये फ़ोटो उसी आत्मा की है। नंबर 5 पर हमारे पास है बीवर्ली हिल्स सैनिटोरियम की फ़ोटोग्राफ। ये जगह एक तरह का हॉस्पिटल हुआ करता था जो लोगों को ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों से राहत दिलवाता था। हालांकि यहाँ के डॉक्टर इलाज कम करते थे और एक्सपेरिमेंट ज़्यादा। वो लोग अपने मरीजों पर अजीबोगरीब तरीके से इलाज करते थे, जिससे ये हुआ कि 8000 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो गई
और मुश्किल से सिर्फ 5% लोग ही बच पाए। वहाँ के डॉक्टर्स मरे हुए पेशेंट्स की बॉडीज़ को ज़मीन के नीचे दबा देते थे ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। इस फोटो में आप हॉस्पिटल में एक डरावनी साया को देख सकते हैं। बहुत से लोग इसे मेरी नाम की एक नर्स का साया मानते हैं। मेरी की मौत पुरस्कार तरीके से हुई थी। उसकी बॉडी यहाँ के रूम नंबर 502 में लटकी हुई मिली थी। कहते हैं कि मेरी की आत्मा आज भी वहाँ भटकती है और इस फोटोग्राफ में उसी की आत्मा कैद हुई है। नंबर 4 पर हमारे पास है गोस्ट विद गोस्ट हंटर नाम की फोटोग्राफ। आपने देखा होगा गोस्ट हंटिंग के दौरान गोस्ट हंटर्स एक टीम के साथ जाते हैं। जब यूके की टीम गोस्ट हंट करने गई तो उन्होंने एक ग्रुप फोटोग्राफ ली। इस फोटो में 29 लोग हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से गिने तो आपको 30वां भी दिख जाएगा। इस फोटो के बीच में एक डरावनी साया खड़ा है। गोस्ट हंटर्स का कहना था कि ये उनकी सबसे पुरस्कार फोटोग्राफ है। यह फोटोग्राफ लेते हुए उनको महसूस भी नहीं हुआ कि उनके साथ कोई और भी था। नंबर 3 पर हमारे पास है फ्रेडी जैक्सन के गोस्ट की फोटोग्राफ। आप इस फोटो में रॉयल एयरफोर्स के फौजियों को एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हुए देख सकते हैं। इस फोटो की पुरस्कार बात यह है कि आप इस फोटो में खुद फ्रेडी जैक्सन को भी देख सकते हैं, जिनकी मौत इस फोटो को लेने से 2 दिन पहले ही हो गई थी। उनकी मौत एयरप्लेन के प्रोपेलर की टेस्टिंग करते हुए हुई थी और उनकी मौत के बाद ली गई इस फोटो में वो शायद आखिरी बार दिखे। नंबर 2 पर हमारे पास है ओल्ड लेडी विथ हर बुलडॉग गोस्ट फोटोग्राफ। आप इस फोटोग्राफ में एक माँ को अपने बच्चे के साथ देख सकते हैं। ये फोटोग्राफ शिकागो में ली गई है। कहा जाता है कि जब ये लोग नए नए इस घर में आए थे तब ये फोटोग्राफ ली गई थी। लेकिन अगर हम ध्यान से इस फोटोग्राफ को देखें तो पीछे हमें एक डरावनी छवि दिखती है, जिसमें एक बूढ़ी औरत अपने कुत्ते के साथ पीछे से उन्हें झांक रही है। इस फैमिली का कहना था कि जब वो लोग इस फोटो को ले रहे थे तब वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब ये फोटो डेवलप होकर आई तो सबके होश उड़ गए। नंबर 1 पर हमारे पास है गोस्ट बॉय एट पार्टी नाम की फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ एक कॉलेज स्टूडेंट पार्टी के दौरान ली गई है। पहली नज़र में तो ये फोटोग्राफ नॉर्मल लगती है, लेकिन जब इस फोटोग्राफ को एक स्टूडेंट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला तो कुछ लोगों ने इसमें कुछ अजीब पाया। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि उन लोगों की पार्टी में एक बिन बुलाया मेहमान भी था। स्टूडेंट का कहना था कि वो लोग इस शख्स को जानते भी नहीं थे और पार्टी के दौरान वैसा कोई शख्स वहाँ पर था ही नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आपकी कभी किसी फ़ोटो में कुछ अजीब कैद हुआ है? अगर हाँ तो उसे कमेंट ज़रूर करें। क्या पता वो चीज़ हमारी अगली वीडियो में जगह बना ले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।